सलाम व आदाब नाजरीन। आज आप सब के लिए खुशखबरी है। वो ये है कि बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो उर्दू से सवालात पूछे जाते हैं उसके लिए दो किताब मुतय्यन की गई है। एक किताब का नाम है दरख्शां दोम और दूसरी किताब का नाम है रोशनी। आमतौर से दरख्शां किताब से ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं और आपको ये पता होगा कि 50 क्वेश्चन जो उसमें होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं, यानी मारूजी सवालात पूछे जाते हैं। पास होने के लिए अगर आप सिर्फ मारूजी सवालात हल करते हैं तो वो काफ़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ पास हों। मेरी ख्वाहिश है बल्कि आप पास के साथ साथ आपके 90 से ज़्यादा मार्क्स आएँ। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके एमसीक्यूज मारूजी जो सवालात पूछे जाते हैं आपके वहाँ किसी तरह की कोई गलती ना हो। 50 के 50 अगर आप हासिल कर लेते हैं तो आपके जो सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपकी गलती ना हो, जिसकी बुनियाद पर आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 से एमसीक्यूज जो हासिल हुए हैं उसमें देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज और किस किस तरह से सवालात एमसीक्यूज बेस पूछे जाते हैं। तो ये पहली क्लास है, पहला सबक है और आप इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियोस को जब देखेंगे अच्छा पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन है शबनम कमाली पैदा हुए 1937 को, 1938 को, 1936 को, 1930 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शबनम कमाली 1938 को पैदा हुए। ठीक है, इसका सही जवाब। और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। शबनम कमाली क्या है? शायर है। इन्होंने कौन सी नज्म लिखी है? जैसा कि आपको पता है हमद लिखी है इन्होंने। दूसरा सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हम आपको 4 से 5 सेकंड देते हैं और आप इसका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शबनम कमाली किस जिला में पैदा हुए? सीतामढ़ी जिला में। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 3। हमद में किसकी तारीफ की जाती है? खुदा की, नबी की, बुजुर्गान दीन की, हाकिम की। अगर आपने किताब पढ़ा होगा या उससे पहले जो चैप्टर है हमद के बारे में जो बताया गया है, आपको जरूर पता होगा कि हमद की सही तारीफ क्या है। अगर नहीं पता है तो अभी सुन लीजिए। हमद हमद में किसकी तारीफ की जाती है? खुदा की तारीफ की जाती है। तो जिस नज्म में, जिस शायरी में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हमद कहते हैं, और जिस शायरी में नबी की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं, और जिस शायरी में बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। और हाकिम का जो यहाँ लफ्ज आया है वो ये है कि कभी कभी हम कोई दौलतमंद या बादशाह या हाकिम के बारे में अगर तारीफ करते हैं तो उसे हम कसीदा कहते हैं। आने वाले सवालात इस तरह के होंगे। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। सवाल नंबर 4 है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? फरिश्ते, पैगंबर, औलिया, अल्लाह। अल्लाह ताला। तो जाहिर सी बात है सबके सब जो मुश्किलें इंसान के पास आती हैं इसका सोल्यूशन किसके पास होता है? हल किसके पास होता है? अल्लाह ताला के पास। हाँ, ये ज़रूर है, फरिश्तों के ज़रिया, पैगंबर के ज़रिया, औलिया अल्लाह के ज़रिया, ठीक है, अल्लाह ताला मदद फरमाता है और अल्लाह ताला उसकी मदद मुश्किलों को हल करता है। तो डायरेक्टली हल करने वाला कौन हुआ? अल्लाह ताला। तो इंसान की मुश्किलों को हल कौन करता है? अल्लाह ताला। तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 5। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? अहमद रजा, मुस्तफ़ा रजा, अहसन रजा, हसन रजा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मुस्तफ़ा रजा शबनम कमाली का असल नाम है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। जिस नज्म में शायर किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ और तौसीफ बयान करे उसे क्या कहते हैं? ए हमद, बी मनक़बत, सी नात, डी कसीदा। तो कौन सा जवाब सही होगा? ठीक है, आप इसमें गौर कीजिए और बताइए कि बादशाह वक्त की तारीफ और तौसीफ बयान करे तो उस नज्म को हम क्या कहते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया। तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कसीदा इसका सही जवाब है। जिस नज्म में किसी हुक्मरां या बादशाह वक्त की तारीफ की जाए उसे कसीदा कहते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं, सवाल नंबर 7। जिस नज्म में औलिया अल्लाह और बुजुर्गान दीन की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? ठीक है, कसीदा, नात, मनक़बत, हमद। तो आसान सा इसका जवाब होना चाहिए। आप गौर कीजिए हल्का सा तो इसका जवाब निकल करके सामने आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, मनक़बत।
अगले सवाल की तरफ आते हैं। शायर जिस नज्म में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान करे उसे क्या कहते हैं? कसीदा, नात, मनक़बत, हमद। जैसा कि मैंने बताया, जिस नज्म में नबी की तारीफ की जाए उसे हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं। आपने प्रोग्राम वगैरह में, जलसा वगैरह में देखा होगा, शायर जब स्टेज माइक के सामने आता है तो बोलता है कि नाते नबी सुनाने से पहले एक मरतबा दरूद शरीफ जरूर पढ़ लीजिए। तो नाते नबी जो होता है तो वही कहते हैं, जिस नज्म में हुजूर की तारीफ हो उसे क्या कहते हैं? नाते नबी कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले आपको मैं एक हमद सुनाना चाहता हूँ, यानी खुदा की तारीफ। तो आमतौर पर तरीका यह होता है, पहले हमद, फिर नात, फिर मनक़बत वगैरह कहे जाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 9। अनवार अकीदत, रियाज अकीदत और ज़ियाए अकीदत किसके शेरी मजमूए हैं? ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से एक किताब पूछ लिया जाता है कि किसकी है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? अल्लामा इकबाल, शाद अजीमाबादी, मोहम्मद हसन, शबनम कमाली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी शबनम कमाली है। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमूए का नाम क्या है? बाले जिब्रील, बांगे दरा, ज़रबे कलीम वगैरह। शाद अजीमाबादी की कुल्लियात का नाम कुल्लियात शाद है। शाद अजीमाबादी एक मशहूर शायर हैं जो कि बिहार के रहने वाले अजीमाबाद के हैं। मोहम्मद हसन एक तनकीद निगार हैं और ड्रामा निगार भी हैं। इनकी मशहूर ड्रामा जो है वो दहाक है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला, पैगंबर, औलिया, सब गलत है। तो सही जवाब इसका क्या होगा? कायनात दुनिया को बोलते हैं, दुनिया को पैदा करने वाला कौन है? खुदा ताला। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 11। यहाँ से अब जो है आपका दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है, सबक नंबर 2, जिसका नाम है उन्वान है भाभी जान। इसके लिखने वाले हैं सुहेल अजीमाबादी। जैसा कि यही क्वेश्चन आया हुआ है। अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है? सैयद मोहम्मद हसन, सुहेल अजीमाबादी, मुंशी प्रेमचंद, शकीला अख्तर। इससे पहले कि हम ये जानें कि अफसाना भाभी जान के मुसन्निफ कौन है, ये जानना जरूरी है कि अफसाना किसे कहते हैं। अफसाना इंसानी जिंदगी के साथ जो कुछ वाकयात होते हैं उसकी एक झलक को पेश किया जाता है। मुख्तसर कहानी को, बल्कि मुख्तसर से मुख्तसर कहानी को क्या बोलते हैं? अफसाना बोलते हैं। यानी एक बार पढ़ने के लिए बैठे और पूरी पूरी कहानी खत्म कर बैठे तो उसको क्या बोलते हैं? अफसाना। इससे जो बड़ा होता है उसको इंसानी लाइफ या वाकयात या हादसात के बारे में हकीकत की तरह होता है, उसको हम नावल कहते हैं। और उससे जो बड़ा होता है उसको दास्तान कहते हैं। तो कहानी की सबसे छोटी किस्म को अफसाना। ठीक है। इस अफसाना भाभी जान के लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ लिखने वाले तो सुहेल अजीमाबादी नाम है। मुंशी प्रेमचंद को उर्दू अफसाना निगारी में सबसे पहला मकाम हासिल है और कहा जाता है कि उर्दू अफसाने की मूजिद कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। शकीला अख्तर ये बिहार के हैं और सैयद मोहम्मद हसन, जैसा कि मैंने अभी बताया कि दहाक ड्रामा लिखे हैं, तनकीद निगार के एतबार से भी जाने जाते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सुहेल अजीमाबादी के बचपन का नाम क्या है? सुहेल अजीमाबादी के बचपन का क्या नाम है? मुजीबुर रहमान, हबीबुर रहमान, कलीम आजिज, अजीमुर रहमान। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए मुजीबुर रहमान उसके बचपन का नाम है, जबकि कलीम आजिज बिहार ही के एक शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912, ऑप्शन डी 1913। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911। सुहेल अजीमाबादी की पैदाइश 1911 को हुई। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 14। इसका जवाब क्या हो सकता है? इससे पहले कि सवाल पढ़ें, सुहेल अजीमाबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? चार चेहरे, दर्पण, नया साल, तिनकों का सहारा। तो इसका सही जवाब क्या है? आप भी गैस कीजिए, पता लगाइए। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए चार चेहरे। ठीक है, पहले अफसानवी मजमूए का नाम। ये बात याद रखिए, अफसानी मजमुआ किसे कहते हैं? कई कहानियों को एक किताब की शक्ल दिया जाए और उसमें कई कहानी हो, उसको कलेक्ट करके जमा कर दिया जाए और किताब की शक्ल दे दिया जाए तो उसको मजमुआ बोलते हैं। और उस कहानी में जो कहानियां इकट्ठा किया जाता है उसमें जो सबसे अच्छी कहानियां होती है उसी एक कहानी में से एक नाम ले लिया जाता है और उसी का नाम रख दिया जाता है, या दूसरा नाम भी रखा जा सकता है, लेकिन आमतौर पर लोग अफसाने ही के नाम से अफसानवी मजमूए का नाम रखते हैं। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सुहेल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1982।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? जैसा कि आप अगर किताब पढ़े होंगे तो इसका जवाब आपको जरूर पता होगा। 1980 इसका सही जवाब है। सोहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 को हुआ है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 16। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? शबनम, उदास ख्याल, हमसफर, चार चेहरे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, चार चेहरे। जैसा कि मैंने बताया कि चार चेहरे अफसाने का भी नाम है और चार चेहरे अफसानवी मजमूए का भी नाम है। उसी अफसानवी मजमूए में चार चेहरे अफसाना है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सोहेल अजीम आबादी का पहला अफसानवी मजमूआ कब शाये हुआ? 1934, 1938, 1980, 2000। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोहेल अजीम आबादी का अफसानवी मजमूआ, पहला अफसानवी मजमूआ कब शाये हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1934। 1934 का सही जवाब है, याद रखिएगा जरूर, क्वेश्चन में आता है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? सहरसा, कटिहार, भदौली गांव, पटना शहर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भदौली गांव में सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम हुई। जिस मदरसे उस गांव में जो मदरसा है वो किस गांव में है? भदौली गांव में। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अफसाना भाभी जान में अख्तर कौन है? रुकैया का शोहर, रुकैया का भाई, ठीक है, रुकैया भाभी का देवर, रुकैया भाई का ससुर। इसमें कौन सा जवाब सही होगा? आप बताइए। देखते हैं आपका जवाब कहाँ तक गैस कर पाता है। आप कमेंट सेक्शन में उसका जरूर बताइए। तो अफसाना भाभी जान में अख्तर कौन है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, रुकैया भाभी का देवर है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। 20 सवाल नंबर है। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी? अच्छा सवाल है। नंबर 1 अफसाना, नंबर 2 निगार, नंबर 3 फातिमा, नंबर 4 शिम्मी। यानी ए अफसाना, बी निगार, सी फातिमा, डी शिम्मी। तो इनमें से कौन सी लड़की है जिसका खर्च जो है रुकैया भाभी बर्दाश्त करती यानी करती थी? तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, शिम्मी वो लड़की है जिसका खर्च जो है रुकैया भाभी बर्दाश्त करती थी। अगले सवाल की तरफ कोई सवाल नहीं है, यानी कुल मिला जुला करके सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2 से 21 सवालात पूछे गए हैं और ये काफ़ी है। जो सवालात आमतौर से पूछे जाते हैं पैदाइश और वफात के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। किताब के जो तख्लीक निगार होते हैं, मुसन्निफ है, उनके कारनामे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर आप 20 में से 20 यानी 21 सवालात अगर आप जहन नशीन कर लिए तो आप इन्हीं में से आपको पूछा जाएगा और इसमें कोई शक नहीं कि आप आसानी से लगा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस कंटिन्यू रहे और जारी रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपके सामने हमेशा के लिए हाजिर रहे। तब तक के